रो रहे हो उसकी याद में, छोड़ के चला गया जीवन साथी बीच में। तो जहां से सुख था, इसलिए कहता हूं संसार से सुख की कामना ही मत करो। तो संसार में सुख है और सुख होगा तो उल्टा दुख भी आएगा, लेकिन भगवान के कथा में, भगवान के चिंतन में सुख नहीं है, भगवान की कथा कीर्तन में आनंद है। और जरा बताओ कि आनंद का उल्टा क्या है? बताओ आनंद का उल्टा क्या क्या है? सुख का उल्टा क्या था? अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कोई भी उल्टा होता ही नहीं है। इसलिए मैं सुख में नहीं हूं, मैं आनंद में हूं। सुखी व्यक्ति कल दुखी होगा, पर आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहेगा। इसलिए आनंद में रहा करो, सुख में ना रहा करो। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? तो कोई पूछे कैसे हो? आनंद में है। आप लोग कहते हो कैसे हो? सुखी है। सुखी हो तो फिर दुखी भी रहोगे। तो मैया इससे दो बातें सीखने को मिली। पहला तो ये कि हमें आनंद, इसलिए हमारे भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के छोरा भयो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं नंद के, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम आनंद है। बोलो हाँ। तो भगवान के भजन में आनंद है। इसलिए कीर्तन में क्या है, कथा में क्या है, धाम में क्या है, संतों में क्या है? यहां सुख नहीं है। सुख तो आपके घर में है। भगवान की कथा में क्या है? और आनंद सदा रहेगा। इसलिए जब भी भागवत सुनोगे आनंद की अनुभूति होगी। और जब भी पत्नी को देखोगे सुख की अनुभूति होगी। बेटा बेटी को देखोगे सुख मिलेगा। बोलो हाँ। बेटी बहुत सुख देती है, लक्ष्मी आई, और जब विदाई हुई तो बाप रोता है, सब रोते हैं विदाई। तो सुख था तो दुख भी हुआ। इसलिए दो चीजें आपने सीखी, हम आनंद में रहेंगे, और दूसरा हम संसार से सुख की उम्मीद कहां चले, सुख की तरफ कि आनंद की तरफ? ठीक है, सही है, आनंद में ही रहो। तो बात समझ में आई? संसार से किसकी उम्मीद नहीं करोगे आप लोग? किसकी? आपकी उम्मीदें ही आपको दुख दे देती हैं। हमें आपसे उम्मीद है। जैसे दो ब्राह्मण थे, सुनो। किसी ने कहा पंडित जी आओ हमारे घर भोजन कर लो, हम आपका निमंत्रण कर रहे हैं, कल आप लोग भोजन करने आना। दो पंडित जी थे, दोनों खुश हो गए कि चलो यजमान जी ने भोजन के लिए बोला है कल। तो एक पंडित जी सोचे कि यजमान जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, भोजन कराएंगे तो 11 रुपया तो देंगे ही देंगे। दक्षिणा में कितने देंगे? 11 तो मिलेंगे, पुरानी बात है। और दूसरे पंडित जी थे, बोले कि चलो कल हमारे पास खाने का जुगाड़ नहीं था, अच्छा है यजमान जी पेट भर भोजन कराएंगे। तो एक को उम्मीद क्या है कि कल इनके घर 11 मिलेंगे, और दूसरे को एक भी उम्मीद नहीं है। उन्हें तो बस ये है कि भाई अपना पेट भरेगा बस। अब दोनों चले, जरा ध्यान से सुनना, दोनों चले। यजमान जी ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया, पांव धोए,
और आसन पर बिठाया, महाराज प्रसाद पाओ। दोनों ब्राह्मण बढ़िया मालपुआ और सब नाना प्रकार के व्यंजन यजमान जी ने बनाए, खीर पूरी पकवान सब पंडित जी खूब खाए, मस्त। अब भोजन करे तो यजमान जी ने 5.25 रुपए दक्षिणा दी। यजमान जी ने दक्षिणा कितनी दी? 5.25, 5 रुपया और चवन्नी, 5.25। अब एक पंडित जी तो बहुत खुश हो गए, यार तो हम तो इतना सोचे भी नहीं थे कि 5 रुपए मिल जाएगा। जो बेचारे ये सोच के आए थे कि पेट भर मिलेगा, उन्हें तो 5 रुपए भी, वो बहुत खुश हुए, वाह अरे यजमान भला हो, 5 रुपए दे दिए। लेकिन जो 11 सोच के आए थे, हाँ वो परेशान है। बोलो हाँ। दोनों के साथ व्यवहार एक सा हुआ, पर उसी व्यवहार से एक सुखी है और एक, अब आप बताओ कि दुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि उम्मीदें ज्यादा है और उसे कोई उम्मीद नहीं थी। तो वो 5 में भी, आपको उम्मीदें ज्यादा होती हैं जगत से, बेटा से, बेटी से, सास से, ससुर से, पति से, पत्नी से, और वो उम्मीदों पे खरे उतरते नहीं, तो आपको लगता हमें दुख मिला। इसलिए उम्मीद मत करो, तो जितना मिल रहा है उतने में खुश रहा करो। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत। हमें तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि बिहारी जी वृंदावन ले आएंगे, लेकिन यहां लाके बसा लिया, इस बात से प्रसन्न हूं। तो हमें तो ईश्वर ने, हमने तो एक भी नहीं सोचा था बिहारी जी ने इतना दिया। हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि हमें भगवान देखने को आंखें देंगे, लेकिन बड़ी कृपा की कि अंधा नहीं बनाया। तो हमारी तो उम्मीद ये भी नहीं थी कि हम देख पाएंगे। बोलो हाँ। हम जब पैदा हुए थे तो हमारी माता बताती हैं कि हम बहुत दुबले पतले थे। सबको ऐसा लगता था कि हम मर जाएंगे 1-2 महीने में। बताओ, ऐसा हमारी माँ कहा करती हैं कि तुम ऐसे थे कि सब लोग ऐसे ही कहते थे कि तो बच्चा अब देखो मर जाएगा, क्योंकि बड़ा दुबला पतला है। मतलब बहुत ज्यादा वजन नहीं था जब जन्म लिए थे, तो कमजोर थे, इतने से थे हम, मैया बताती थी। तो मतलब हम तो देखो जन्म लिए तभी मर जाने वाले थे, हम इतना जिएंगे ये भी उम्मीद नहीं थी। हमारी उम्मीद से ज्यादा आयु ईश्वर ने दे रखी है, इसलिए हम खुश हैं, क्योंकि हमें हर चीज उम्मीद से, और आप लोग दुखी हैं क्योंकि आपकी उम्मीदें ज्यादा है। इसलिए कहता हूं जितना आपको मिला है वो भी आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। ये आप क्यों नहीं सोचते? क्यों ये बात सही है कि नहीं? आपकी उम्मीद से ज्यादा है कि नहीं? अच्छा देखो, ये कुत्ते का बच्चा यहां घूम रहा है, ये कुत्ता है, आप मनुष्य हैं, दोनों को ईश्वर ने बनाया है। बोलो हाँ। दोनों को किसने बनाया है? ये कुत्ते के पिल्ले को भी ईश्वर ने बनाया, आपको भी बनाया। ये कुत्ते के पिल्ले को ठंडी लगती है ना, तो कहां जाए, क्या कपड़ा पहने? आपको ठंडी लगती है तो देखो कपड़े लत्ते। तो आपको भी उम्मीद क्या थी? हम तो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। हमारी उम्मीद नहीं थी कि भगवान हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर ये सुंदर सा जीवन प्रदान करेंगे। इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? शिकायत हो कि धन्यवाद हो? किसका? किसका? हाँ हाँ, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया,
खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। आप किसका दिया खाते हैं? मैया आप किसका खाती हो? आप किसका खाते हो? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मेहनत का खाते हैं। तो ये बताओ, मेहनत करने की ताकत भी तो परमात्मा ने दी है। यदि भगवान ने हाथों में शक्ति ही ना दी होती, पैरालाइसिस दे दिया होता तो क्या कर लेते? अपाहिज किया होता तो क्या कर लेते? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला और छाया फूल खिला। दर्शन मुझे मिला छाया फूल खिला। गजरे जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा
शुक्रिया। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाए, तेरा ही गुण गाए। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा। तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। भगवान ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। जो दिया है बहुत है, इसलिए सबसे बड़ी दौलत है संतोष। जितना दे रखा है मालिक ने हमारी औकात से ज्यादा है, हमारी हैसियत से ज्यादा है। मुझे तुमने दाता मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
हे प्रभु, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। आप लोग परमात्मा ने जितना, अब देखो पंडित जी 11 की उम्मीद लेके गए, 5 मिले तो रोड परेशान है, और वो 1वीं की उम्मीद लेकर नहीं गए, 5.25 मिले खुश है। इसलिए आपको जो परमात्मा दे रहे हैं उसमें आप प्रसन्न रहिए, उम्मीदें ना लगाइए कि हमें ये हमें। भगवान जितना भी देते हैं ठीक देते हैं। क्यों? सही है कि नहीं? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, राधा सहित श्री कृष्ण। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चले। संसार में उलझना नहीं है। अच्छा बताओ, गृहस्थ होना सही है कि संत हो जाना सही है? उत्तर दो। मैया, ओ मेरी माँ पीली मैया, कहां चली मेरी माँ? सुनो मैया, बैठ जाओ मोबाइल वाली मैया। बताओ, गृहस्थ आश्रम अच्छा है कि संत हो जाना अच्छा है? कौन बढ़िया है? जोर से कौन? क्या होना अच्छा है? क्या? जोर से। मैया क्या बोलती तू? क्या होना अच्छा है मैया? साधु कि गृहस्थ कि संत? संत बनना है। ये मैया पक गई संसार से। संत क्या है? आप लोग गृहस्थ में रहकर भी यदि भगवान से जुड़े हैं और धर्म से चल रहे हैं तो आप गृहस्थ संत ही तो हैं। गृहस्थ संत भी तो होता है, स्त्री भी संत होती है। गृहस्थ एक नारी जो अपने धर्म का पालन कर रही हो वो संत ही है। एक पुरुष जो गृहस्थ में रह के भी धर्म का पालन कर रहा हो संत ही है। आप लोगों को लगता है संत का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ छोड़ देना संत नहीं है। सब कुछ क्या होता है? क्या पत्नी परिवार छोड़ देना संत है? ना। जिसने पराई स्त्री को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जिसने पराये पुरुष को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जो पराये धन को देखना छोड़ दे, जो किसी की चोरी करना छोड़ दे, किसी की निंदा करना छोड़ दे, किसी की चुगली करना छोड़ दे, किसी के दोष देखना छोड़ दे, वही संत है। और वो गृहस्थ में भी संभव है। आप किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली, और आप साधु बन के भी निंदा चुगली करेंगे तो काय बात के साधु, काय बात के संत? तो बुराइयों का परित्याग गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? मैया बोलो मेरी माँ, बुराई का परित्याग गृहस्थ में रह के किया जा सकता है कि नहीं? जोर से। पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, हाँ या ना? कहो मैया। निंदा चुगली तो आप अभी भी छोड़ ही सकती हो, फिर हो गई संत और क्या।
निंदा चुगली छल कपट छोड़ दो। बस यही है साधु का लक्षण। दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पुरुष ना देखो। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और सब छोड़कर चल पड़े। बोले फंसेंगे नहीं, संसार में आप फंसते हैं। अच्छा, गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहते हो। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर वापस आना नहीं जानते। ये गृहस्थी चक्रव्यूह है, इसमें जाना भी जरूरी है और आना भी। तो गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसो, पर जैसे फंसे हो वैसे आसानी से निकल भी जाओ, तब तो गृहस्थी सही है। और आपने केवल अभिमन्यु की तरफ फंसना सीखा है तो फिर मृत्यु तो होगी, बेमौत मारे जाओगे। अब आजकल के गृहस्थी लोग ऐसे ही हैं, अभिमन्यु टाइप के। जाना तो सीखे हैं, आना नहीं सीखा। गृहस्थी में गए, अच्छा प्रकृति का हिसाब देखना। चलो मैं आपको गृहस्थी में जाना और वापस आना सिखाता हूं। सिखाऊं? क्या सिस्टम है? पहले ईश्वर की व्यवस्था देखना, फिर आप अपनी अपनी व्यवस्था देखना। सुनो, जब आपका जन्म हुआ तब आप दुकेले थे कि अकेले थे? क्यों मैया? जब आप लोगों का जन्म हुआ तब आप अकेले थे कि 2-3 लोग साथ में थे? बोलो, अकेले। अब सुनो, देखो आपकी यात्रा स्टार्ट हो गई। अब आपकी यात्रा में क्या क्या पड़ाव होते हैं वो सब सुनो ध्यान से। जब आपका जन्म हुआ आप अकेले आ गए, यहां आए तो यहां आपको एक मां मिली, बोलो हाँ। एक पिता मिले, बोलो हाँ। यहां आए माता मिली, पिता मिले, भाई मिला और बहन मिली। फिर एक सुंदर सी पत्नी या पति, हम सफर, जीवन संगनी, जीवन साथी मिला। यही मिले क्या आप लाए थे अपनी पत्नी को? सब यही ना मिले। और सुनो, यही मिले। जब आप पैदा हुए तो एक थे, बोलो हाँ। फिर आपकी मां मिली तो 2 हो गए, पिता मिले 3 हो गए, पत्नी मिली 4 हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद आपकी मां चल बसी, फिर 3 रह गए। कुछ समय बाद पिता चल बसे, फिर आप 2 रह गए। फिर पति पत्नी से आपके 2 बच्चे हुए, मतलब आपसे एक बेटा एक बेटी या 2 बेटे। फिर आप हो गए 2 से 4, बोलो हाँ जोर से। 4 हुए, आपकी पत्नी, आप 2 और आपके बच्चे 2, 4। 2 बच्चे और होंगे तो 6 हो गए आप। फिर 4 हुए आप। फिर क्या हुआ? बेटी का ब्याह हो गया, बेटी का, तो बेटी चली गई, आप फिर 3 रह गए, आप, आपकी पत्नी और आपका बेटा। फिर बेटे का ब्याह हुआ तो फिर 4 हो गए, बोलो हाँ। बहू भी आ गई, लेकिन बहू आई तो बहू बोली कि मुझे ये बुढ़िया पसंद नहीं है, चलो अपन चलते हैं। तो बहू आपके बेटे को लेके फरार हो गई, आप फिर रह गए 2, बोलो हाँ। और 2 में तब तक आप लोगों का एक का टाइम आया तो 1 हो गए टें। तो फिर हंस खिलाई, फिर बचा। और आए कितने थे? एक ही आए थे और एक ही रह जाता है आदमी आखिरी जाते जाते। देख लो ध्यान से, यही सच्चाई है। तो जैसे आप एक थे, जब आप एक थे तब कोई नहीं था, ऐसे आखिरी में जब एक बचे हो तो एक भगवान से संबंध जोड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। यही निकलना है। गए हो, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब एक परमात्मा, तुम भी एक, भगवान भी एक और एक हो जाओ 11, बोलो हाँ कि ना। तो आप भी भगवान से, अब आप क्या होता जब आप एक रह जाते हो बुढ़ापे में, तो स्त्री एक रह गई, पति चले गए या पत्नी चली गई तो पति एक। जब आप एक रह जाते हो ना तो आप अपने बेटा बेटी पोता पोती की तरफ देखते हो, कौन पानी देगा कौन नहीं देगा। रोते हो बेटा पानी नहीं देता। अब रोने की जरूरत इनके लिए नहीं है,
अब भगवान के लिए रो, प्रभु कब दर्शन दोगे, बेटा पानी कब देगा ये नहीं, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु कब कृपा करोगे। अब बेटों की तरफ क्यों देखते हो पलट के, अब भगवान की तरफ देखो। लेकिन आप अभिमन्यु की तरह गए थे, निकलना सीखा ही नहीं। और निकलना क्या है, मन भगवान में लग जाए तो निकल जाओगे। क्यों मैया, पर आप लोग भी, मेरा बुढ़ापा आया, सब पतिवती चले गए, मेरा पोता 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 पोता, मैयाएं तो पोते के पीछे पागल है, पोती पोता। इतनी माया, इतनी आसक्ति, आपकी यही आसक्ति आपका पतन कर देती है। इतना भी मोह अच्छा नहीं है मेरी मां, आपके अपने आप को इतना प्यार नहीं करते, आप ही झूठा प्यार करती रहती हो। मेरा पोता, पोता तो आपको लात मारता है और तुम घुसी रहती हो, पोता पोता पोता। थोड़ा बड़ा होने दो पोते को, उसको भी प्यार व्यार होगा, शादी वादी करेगा, तुम्हें पानी देता है क्या, दे बेटा बोता पानी अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी से लगाव ना रखिएगा। हम आपसे बहुत प्यार करें तो भी हमें क्या मिलना है, आप अपने बेटे से पोता से बहुत प्यार करो, क्या मिलेगा। लेकिन मीराबाई ने भगवान से प्यार किया तो भगवान के प्रेम ने मीरा को जो दिया वो बेटा बेटी पोता पोती का प्यार ना दे पाता। आप ही निर्णय लो कि किससे प्यार करना सही है, किससे आपकी गति होनी है। इसलिए अपना कल्याण समझो ना, हित अनहित पशु पक्षी जाने। पशु पक्षी भी अपना भला बुरा समझता है, पर आप लोग अपना भला बुरा नहीं समझते। बेटा अच्छा हो आपका, भगवान करे पोता अच्छा हो, फिर भी अच्छा हो तो भी चित्त भगवान में ही लगाओ। सुखदेव जी बोले मैं नहीं पड़ता जंजाल में, चल पड़े। पिताजी रो रहे, पुत्रेति तन्मय दया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। हे बेटा पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले। वही सुखदेव जी भागवत पढ़े और राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए, 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि गुरुदेव हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए। सूत जी ने कहा भागवत सुनो, हम आपको भागवत सुनाते हैं, जो भागवत देवराज इंद्र को भी बड़ी दुर्लभ है, ऐसी भागवत हम आपको सुनाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र भी सुखदेव जी से बोले कि ये परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले ना, परीक्षित पियोगे? परीक्षित मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग का अमृत भी फीका है भागवत जी के आगे। स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर भगवान की कथा का अमृत पियोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान मिल गए तो फिर काय का स्वर्ग वर्ग। स्वर्ग वर्ग अपने को चाहिए ही नहीं। आपको स्वर्ग चाहिए? कहो मैया, स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग बहुत अच्छा नहीं होता। स्वर्ग मिल गया मतलब आप ठग गए। अरे आए हैं तो स्वर्ग क्या पाए, भगवान को पाओ। क्या पाएंगे? भगवान को पाएंगे तो ऐसे तमाम स्वर्ग पीछे पीछे डोलेंगे। मैया सुन लो मेरी मां। देवराज इंद्र प्रणाम करके चले गए, भागवत जी को तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी। तराजू बांधी स्वर्ग के सुखों को भागवत से तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी। तब देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ और चरणों में आके गिरे। इंद्र का भी मान चकनाचूर हो गया भागवत जी के आगे। ऐसी भागवत जी हैं जो आप सुन रहे हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए, पर क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दान। मुझे तो लोभ है कि देखो इन माओ की सेवा का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कोई बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले, कोई बेटा अपने माँ की सेवा से भागे ना, पर जितनी माँ यहाँ आती हैं उन्हें मैं यहां से भगा तो नहीं सकता ना मेरी माँ। उन माओं की सेवा के लिए मैं
काम करता रहता हूं। आज 311 माँ हैं, कल कोई और माँ आएगी, उसे कहां रखेंगे? तो उनके लिए कमरे भी तो बनवाने पड़ते हैं, व्यवस्थाएं भी तो जुटानी पड़ती हैं। बोलो हाँ या ना? आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। मुझे लोभ है कि आज 150 पढ़ रहे हैं तो कल 300 पढ़ें, फिर 500 पढ़ें, और सब बच्चों को मैं पढ़ाऊं। आज यहाँ 150 बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना आप सबके सहयोग से होता। तो बताओ मेरा ये लोभ सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ। तो बताओ लोभ अच्छा है कि बुरा है? हाँ, लोभी होना चाहिए। आप भी लोभ किया करो कि हम भी रोज संतों की सेवा गौरी गोपाल में नित्य किया करेंगे, हम भी सेवा का लोभ करेंगे। यहाँ हजारों संत जो भोजन करते हैं पर डे गौरी गोपाल में, 2-4 संतों को आप भोजन कराओ अपनी ओर से, और सेवा का लोभ करो कि आज की रोटी हम बंटवाएंगे, आज की सेवा का मौका हमें मिलना चाहिए। क्यों? ये लोभ अच्छा है? पराई औरत का लोभ बुरा है, पराए पुरुष का लोभ बुरा है, पर धन का लोभ, पराए धन का बुरा है। लेकिन आप मेहनत करके कमाओ, और मेहनत करके कमाओ और सेवा करो, परिवार की करो, माता के पांव दबाओ, सेवा का लोभ करो। आज मैं माँ की खूब सेवा करूंगा, पिता की सेवा करूंगा। लोभ से व्यवस्था चल रही है। हर चीज को गलत दिशा में दे दोगे, गलत दिशा में लगा दोगे तो हर चीज गलत हो जाएगी, और हर चीज की दिशा सही होगी तो हर चीज सही होगी। लोभ सही है यदि सही उपयोग किया जाए तो। कहो मेरी मां, आज गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 450 गैया है, 150 के लगभग नंदी है। अब बताओ, इतनी गाय, इतने नंदी, मुझे लोभ है। अभी पता है मैं गायों के भूसा रखने का एक टीन शेड बना रहा हूं, और मुझे लोभ क्या है कि 1 साल का गायों के लिए मैं भूसे का स्टॉक कर पाऊं, 1 साल का भूसा इकट्ठा, क्योंकि बार बार भूसा नहीं मिलता ना, गेहूं के सीजन में ही भूसा मिलता है, तो हमें तो 1 साल के लिए इकट्ठा करना पड़ता है गाय के लिए। हाँ या ना? तो हमें भूसे का तो लोभ करना पड़ेगा ना साहब, नहीं करेंगे तो हमारी गौ माता खाएगी क्या? तो लोभ तो हमें करना ही, क्योंकि 400 से 450 से गैया, 125 से नंदी, लगभग इतना गौवंश है, और गैया बढ़ रही हैं और नंदी। अभी नंदियों के रहने के लिए हम एक नंदीशाला बना रहे हैं। क्या करें? यदि छोड़ देंगे तो कसाई ले जाएगा, मार डालेगा। इसलिए हम आपसे भीख मांगते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा भूसे का शेड बन रहा है तो आप इसमें सहयोग करो इसके निर्माण में। कि ये देखो, ये गौशाला में भूसे का शेड बनने के लिए तैयारी चल रही है, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करो तो बन जाए। नंदीशाला के लिए टीन सेट डलवाना, छाया तो चाहिए ना, तो नंदीशाला के लिए टीन सेट डालना, थोड़ा नंदीशाला बनानी है, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। गाय के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। सड़कों में जो गाय बीमार मिलती, अब जैसे आपको कहीं गाय सड़क में बीमार मिल गई तो आप देख ही तो सकते हो, अरे राम राम गाय कितनी दुखी है, लेकिन आप कर नहीं सकते कुछ। क्या कर सकते हैं? क्या करोगे बताओ? मैं चाहता हूं कि गाय के लिए एक एम्बुलेंस बनाऊं। मुझे एक एम्बुलेंस का, गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस का लोभ है कि 1-2 एम्बुलेंस होगी तो आसपास कोई गाय सड़कों में यदि बीमार पड़ेगी तुरंत एम्बुलेंस भेजेंगे, गाय को लाएंगे और इलाज कराना स्टार्ट कर देंगे। सड़कों में गाय खड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता, एक धक्का लगा तो गाय के पांव टूट जाते हैं, फिर उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। गायों की दवाई में भी पैसा लगता है, उनकी गोलियां दवाई भी महंगी आती हैं। बोलो हाँ। गायों को भी हम लोग समय समय पर टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। खुरपका की, मुंह पका की गाय को रोग होता है, खुरपका। अभी कुछ दिन पहले एक रोग चला था गायों को, क्या बोलते थे उसको, चंपी,
लंपी वायरस था, उससे पूरे भारत में लाखों गैया मारी गई थी। अब हम लोग उस वायरस का वैक्सीन लगवाते हैं गायों को हर साल, खुरपके की। अब वृंदावन का पानी खारा है, अब गाय खारा पानी नहीं दोगे कुछ तो खारा ही पिएगी, लेकिन हम लोग गाय को मीठा पानी बाहर से बुलवाते हैं। 4 टैंकर पानी रोज लगता है, एक टैंकर 400 रुपया का आता है। ये केवल पानी का खर्चा है गाय के रोज का। हरा चारा खरीदो, चोकर, गुड़, अभी सर्दी है दलिया बनाते हैं गायों के लिए। ये सब गायों के खर्चे हैं रोज के। आप सहयोग करो या ना करो, केवल गायों का ही खर्चा लगभग 40 से 50 हजार रुपए रोज का खर्चा है, लगभग। इतनी सारी गाय हैं, गायों के कर्मचारी हैं, गोबर उठाने वाले, सानी बनाने वाला। भूसा खरीदो, आज बाजार में भूसा 20 रुपए 22 रुपए किलो मिल रहा है, बल्कि और ज्यादा। 20 रुपए 22 रुपए 1 किलो भूसा, और गाय को रोज लगभग 4 किलो भूसा चाहिए पर डे एक गाय को। और फिर हरा चारा अलग खरीदना पड़ता है, उसमें चोकर अलग, खल अलग, दाना अलग, ये सब सेवाएं हैं। पानी, हर चीज का खर्चा है। इसलिए कहता हूं कि गौ सेवा जरूर किया करो। घर पे नहीं रख सकते आप गाय, गौशालाओं में भी गाय रखना बड़ा कठिन है। सरल होता तो सबना गौशाला बना लेते। आप सब सहयोग नहीं करेंगे तो गायों का गौशालाओं में रहना भी संभव नहीं है, क्योंकि कुछ ना हो गाय के पास पर भूसा तो हो। इसलिए आप लोग एक ट्रॉली भूसा ही दे सकते हैं। तो आप लोगों के सहयोग से अब हम लोगों को देखो, अभी जैसे ही गेहूं का सीजन आएगा हम लोग किसानों के हाथ जोड़ने शुरू कर देंगे, भैया अपना भूसा हमें दे दो। जलाओ मत, खेत में आग लगा देते हैं ना किसान। आजकल हार्वेस्टर से कट जाता है, और हार्वेस्टर से गेहूं कटा तो जो उसकी बाली थी उसका तो गेहूं निकल आया, लेकिन जो डंठल लंबा वाला होता है, पराली जिसको आप बोलते हैं, उस पे किसान लोग आग लगा देते हैं, और वो आग लग गई मतलब गाय का भोजन गया। तो हम लोग कहते हैं कि भाई इसका भूसा बनवाओ, पैसे ले लो। तो किसानों को पैसे देके हम लोग भूसा खरीदते हैं। तो भूसा बहुत कम मिलता है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना, एक एक ट्रॉली, आधा ट्रॉली, जो आपकी भावना बने, गौ माता के लिए भूसे का सहयोग। तो जीवन में दान जरूर करना चाहिए, चाहे थोड़ा ही सही। तो हम आपको ये बात केवल इसलिए बता रहे थे कि लोभ करना अच्छा है, लोभ अच्छी चीजों का हो। मुझे लोभ है कि गायों का हॉस्पिटल भी बनाऊं, तो गायों को इलाज जितना हो सके दे सके। क्यों? हमारे सामने सड़क पे गाय तड़पती रहे, किसी की भी गाय हो, गाय आपकी हो या सड़क पे हो, उसकी सेवा करना हम सब सनातनियों का धर्म है। गाय के लिए एक एम्बुलेंस, जैसे आपको कोई बीमारी होती है आप एम्बुलेंस बुलाते हो, आती है, पर गाय के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती। तो हम लोगों को बनानी पड़ेगी व्यवस्थाएं। तो लोभ अच्छी चीज है यदि सही दिशा में है तो। अब जैसे हमने आपको बताया, क्रोध अच्छा है, लोभ अच्छा है। कोई भी भगवान की बनाई चीज बुरी नहीं है, उपयोग बुरा है तो लोग बुरा कहने लग जाते हैं। तो वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई, फिर भागवत दूसरी बार सुनाई, परम गति हुई सबकी। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए, सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है। हम जन्मा हैं, जन्माद्यस्य, हम जन्मा हैं और भगवान अजन्मा है। तो हम जन्मे हैं तो हम मरते हैं, भगवान अजन्मे हैं तो वो नहीं मरते। तो हम कैसे हैं? जन्मे हैं। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? टोपा वाले भैया बताएंगे। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से। क्या करना? ठीक है। पीछे वाली मैया, धर्म क्या है आपका? हैं? सेवा। भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, क्या धर्म है मनुष्य का? है? मानवता। क्या होती है ये मानवता? बकरा काटना, मछली मारना नहीं। मैया, धर्म किसे कहते हैं? मनुष्य का धर्म क्या है? आप मनुष्य हैं, आपका धर्म क्या है? 84 लाख योनियों में भगवान ने आपको श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर दिया है। आपका धर्म क्या है? हर जीव के प्रति दया रखना, सबकी सेवा करना, सबको पानी, सबको भोजन देना, यही आपका धर्म है।